शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में चैप्टर अपना होने वाला बेटा इलेक्ट्रिसिटी, और बेटा टॉपिक कौन सा डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पावर। और बेटा इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है जरा देखिए। एट द टाइम, क्या कह रहा बेटे, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के टाइम, सर्किट क्या होता है आपने सुना होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाता है कभी कभी, इलेक्ट्रिसिटी का जहां फ्लो होता है वहां पर यह वर्ड आपने सुना होगा शॉर्ट सर्किट का। तो अगर बेटे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको बताना है। अगर सर्किट कैसा हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो करंट पे क्या इफेक्ट करेगा, करंट घटेगा बढ़ेगा क्या। चार ऑप्शन गिवन है। पहला, वेरी कंटिन्यूअसली, यानी वेरीज यानी वेरी करेगा, हर समय क्या करेगा, करंट की वैल्यू वेरी करेगी। डज नॉट चेंज, सेकेंड ऑप्शन क्या गिवन है, चेंज नहीं होगा। रिड्यूस सब्सटेंसली, रिड्यूस करेगा बेटे, और क्या कह रहे हैं, इंक्रीज हैवीली। तो बेटे जब शॉर्ट सर्किट होता है तो शॉर्ट सर्किट का मीनिंग बेटा होता है एक रेजिस्टेंस, ऐसा सर्किट एक होगा बेटे जहां पर सर्किट सारे कनेक्टेड होंगे, वहां पे एक ऐसा सर्किट होगा या एक ऐसी लाइन पास वहां से करेगी बेटे जिसका रेजिस्टेंस जीरो। शॉर्ट सर्किट में बेटे जहां से करंट पास करता है उसका रेजिस्टेंस आर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जिस सर्किट से बेटे करंट पास करता है वहां का रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, नियर अबाउट जीरो होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है, इसको बोल सकते हैं। टेंडिंग जीरो होता है, एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है, टेंडिंग टू जीरो होता है। तो आपने पढ़ा है क्या, आई इक्वल टू बी बाई आर को आप मत भूलिए, ओम्स लॉ को। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चा, करंट होता है। यानी रेजिस्टेंस बेटा अगर टेंडिंग टू जीरो होगा तो करंट आपका क्या होगा, काफी तेज हैवीली इंक्रीज करेगा। तो करंट कैसा इंक्रीज करता है बेटे, इंक्रीज हैवीली, एक काफी तेजी से करंट इंक्रीज करेगा। क्यों, शॉर्ट सर्किट का मीनिंग होता है बेटे ऐसे सर्किट जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, टेंडिंग टू जीरो हो। तो अगर रेजिस्टेंस बेटा टेंडिंग टू जीरो होगा तो आपको पता है करंट क्या मिलेगा, हैवीली मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपका लास्ट ऑप्शन बच्चा इसमें करेक्ट होगा। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिएगा, क्या है, टू बल्ब्स है बेटे, 100 वाट एंड 14 वाट। दो बल्ब हमने लिए, एक 100 वाट का है, एक 50 वाट का है, कनेक्टेड इन सीरीज। कनेक्ट कैसे किए, हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं। घर पे आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी, मैंने दो बल्ब लिया, एक का क्या है बेटे, एक की कैपेसिटी 100 वाट की है, एक की कितना है 40 वाट की है, दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। चलिए, द करंट थ्रू द 100 वाट बल्ब विच कितना 1 एम्पियर है, तो करंट थ्रू द 14 वाट बल्ब विल बी, कह रहा है अगर 100 वाट की जो बेटे बल्ब है उसमें करंट 1 एम्पियर का फ्लो कर रहा है, तो 14 वाट के बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा। पहला पॉइंट आपको पकड़ना है कि दोनों बल्ब कैसे है, सीरीज में है। यहां एक पॉइंट गिवन है, कनेक्टेड इन सीरीज बेटे, दोनों बल्ब कैसे कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है। और सीरीज में कनेक्शन का मतलब क्या है, एक बल्ब बेटे ऐसे होगा, ये पहला बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया। अब आपको पता है सीरीज में बेटे करंट का जो फ्लो होता है, आई करंट अगर इस बल्ब से फ्लो करेगा तो आई ही करंट इस बल्ब से फ्लो करेगा, आई करंट पूरा सर्किट में फ्लो करेगा।
यानी सीरीज कनेक्शन में आपको क्या पता है, करंट सेम फ्लो करता है। अगर 100 वाट बल्ब के अंदर कितना करंट का फ्लो हो रहा है, अगर दिया है कितना 1 एम्पियर का, तो 14 वाट के बल्ब में कितना करंट फ्लो करेगा बेटे, 1 ही एम्पियर फ्लो करेगा। क्या? बिल्कुल, यानी आपका डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। क्यों बेटे? दोनों सीरीज कनेक्शन है। सीरीज कनेक्शन में क्या सेम होता है, करंट का फ्लो सेम होता है। अगर 100 वाट में करंट का फ्लो 1 एम्पियर है, तो बेटे 14 वाट के बल्ब में भी करंट का फ्लो कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। तो यहां से आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा बेटे एक सिलेंडर है, ए सिलेंडर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। बेटे एक सिलेंडर है, कंडक्टर मटेरियल है, जो क्या है, जिसका लेंथ बेटे एल है, सिलेंड्रिकल शेप है, कंडक्टर मटेरियल है, जिसका लेंथ बेटे एल गिवन है, और क्या गिवन है, एंड यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी बेटे ये यूनिफॉर्म एरिया, यानी एरिया यूनिफॉर्म यानी सेम है थ्रू आउट। और क्या गिवन है, रेजिस्टेंस उसका आर है। क्या है, एक कंडक्टिंग मटेरियल है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, जिसका लेंथ बेटे गिवन है क्या, एल है, और एरिया थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, जिसका वैल्यू ए गिवन है, और रेजिस्टेंस क्या है, आर है। क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अनदर कंडक्टर। दूसरा मैंने कंडक्टर मटेरियल लिया, आप सेम मटेरियल, यानी बेटे जो मटेरियल पहले था वही दूसरा है। यानी पहला बेटे अगर हम कंडक्टर लिया कापर का, तो सेकेंड में बच्चों, सेकेंड में क्या है मटेरियल, कापर का ही है। पहले में अगर बेटे मैंने एल्युमिनियम लिया, तो सेकेंड वाले में क्या लिया, एल्युमिनियम। यानी मटेरियल दोनों सेम है, पहला मटेरियल दूसरा मटेरियल सेम है। क्या चेंज हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस भी सेम है। सेम मटेरियल है, रेजिस्टेंस भी सेम है, लेंथ क्या कर दिया, बढ़ा के 2l कर दिया, तो एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एक मटेरियल लिया, पहला मटेरियल बेटे ध्यान से देखिए, यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। मटेरियल लिया बेटे क्या, जिसका रेजिस्टेंस R है, मान लेते बेटे उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, रो है। रो क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। अगर कापर होगा, कापर की रेजिस्टिविटी सेम होगी बेटे, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल हो गया, लेंथ कितना है, एल है, एरिया बेटे ए हो गया। तो अगर रेजिस्टेंस पहले केस में लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, आर बराबर रो एल बाई ए, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस रो एल बाई ए, रो क्या होता है बेटे, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। कापर का रेजिस्टिविटी अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, अलग अलग मटेरियल का बेटा रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। अब एक मटेरियल के रेजिस्टिविटी क्या होता है बेटे, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर कापर हम दोनों सिचुएशन में ले रहे हैं, यानी दोनों सिचुएशन में अगर मटेरियल सेम ही ले रहे हैं, तो सेकेंड केस में क्या होगा, रो क्या होगा, पहले का अगर रेजिस्टिविटी रो है, सेकेंड की रेजिस्टिविटी रो होगी। लेंथ बेटा आप बढ़ा करके हमने क्या कर दिया, 2l कर दिया। यहां पे लेंथ l था, यहां पर हमने क्या कर दिया, लेंथ 2l कर दिया। कह रहा बेटे एरिया क्या इफेक्ट पड़ेगा, मान लेते हैं एरिया बेटे A1 हो जा रहा। रेजिस्टेंस कह रहा इस केस में भी क्या है बच्चा, R ही है। जरा बेटे यहां से अगर आप लिखना चाहे, क्या लिखना है आपको, रेजिस्टेंस लिखना चाहे यहां से, देखिए रेजिस्टेंस कैसे लिख सकते हैं, R बराबर रो यल की जगह बेटे 2l अपान A1, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से देखिएगा बेटे A1 की वैल्यू निकाल, यहां से देखिएगा जरा, इसको ध्यान से देखिए। तो यहां पर A1 की वैल्यू जरा एक, यहां पे क्या है, R की वैल्यू A है, यहां R की वैल्यू A है, दोनों R सेम है, इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। यहां ऊपर मैं बराबर करके लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर दोनों बच्चों बराबर कर दीजिए इसको, तो रो यल बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, ए रो 2l अपान A1 की। यहां से ध्यान से देखिए, आपका ए पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है, एल से एल कट जाएगा बेटे। यहां A1 की वैल्यू देखिएगा, यहां से आ जाएगा A1 की वैल्यू 2a के बराबर आ जाएगा। यानी रेजिस्टेंस सेम लेना है, लेंथ बेटे डबल कर दे रहे हो, मटेरियल सेम है,
तो एरिया क्या करना पड़ेगा, आपको डबल करना पड़ेगा। यानी यहां पे 2A ऑप्शन देखिए कहां पे है, ऑप्शन सी देखिएगा। तो यानी इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है, ऑप्शन सी। तो बेटे क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या गिवन है देखिएगा ध्यान से। द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1/2 ओम। बेटे 4 रजिस्टर हम ले रहे हैं और कह रहे हैं चारों का बेटे रेजिस्टेंस क्या है, 1/2 ओम है, हाफ ओम है। 4 रजिस्टर लिया जिनके रेजिस्टेंस सेम है, कितने हैं, 1/2 ओम यानी हाफ ओम है। कह रहा है कैसे बेटे इनको ऐड करें, कैसे इनको क्या करें बेटे, ऐड करें कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले। क्या करना, मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड। कैसे बेटे हम मैक्सिमम रेजिस्टेंस पाएंगे, अगर इन 4 रजिस्टर को ऐड करेंगे, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है। तो 4 रेजिस्टेंस अगर गिवन हो तो रेजिस्टेंस कब बेटे मैक्सिमम होते हैं, जब उनको आपस में सीरीज में ऐड कर दे। यानी चारों रजिस्टर को अगर सीरीज में आप ऐड कर दें तो क्या मिलने वाला आपको, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलने वाला है। यानी बेटे इन चारों रजिस्टर को जिनके रेजिस्टेंस 1/2 ओम के हैं, इनको हम ऐड करेंगे सीरीज में तो क्या होगा, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस देखिए जरा किसके बराबर होगा, ध्यान से देखिए। आइए बेटे मान लेते हैं नेट रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है, और इक्वल रेजिस्टेंस जो रजिस्टर के चारों के इक्वल रेजिस्टेंस है बेटे उसको हमने R मान लिया जो 1/2 ओम गिवन। सीरीज में क्या होता है, सीरीज का मीनिंग क्या है बेटे, चारों रेजिस्टेंस सीरीज में है, इसका मीनिंग क्या है, उनको जब ऐड करेंगे सीरीज में एडिशन कैसे होता है, R1 अगर नेट निकालना हो तो कितना, R प्लस R प्लस R प्लस R, सारे डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, किसके बराबर हो जाएंगे बेटे, 4R के बराबर हो जाएंगे, बिल्कुल। और बेटे R की वैल्यू कितना दी है, 1/2 ओम गिवन है, तो यहां रखिएगा 4 × 1/2 यानी 2 ओम। यानी रेजल्टेंट R1 की वैल्यू कितना आ गया बेटे, 2 ओम आ गया। यानी जब चारों रेजिस्टेंस को बेटे कैसे ऐड करेंगे, 4 रेजिस्टेंस कैसे होंगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं, रजिस्टर्स को कैसे ऐड करेंगे, ऐड इन सीरीज। चारों रजिस्टर को बेटे कैसे ऐड करेंगे, आप सीरीज में ऐड करेंगे तो आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा बेटे, 4R के। R की वैल्यू हाफ ओम है, यानी नेट रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू आ जाएगा बेटे 2 ओम। तो यहां से ऑप्शन देखिएगा 2 ओम कहीं दिख रहा है क्या, ऑप्शन ए देखिएगा, यानी यहां बेटे आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। आइए आगे की तरफ बच्चों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए। बेटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसमें गिवन है स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर, सम टाइम स्केलर एंड सम टाइम वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी होता है वेक्टर, या 4 ऑप्शन आपको गिवन है, मैंने आपको बता दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल बेटे क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका होता है, इसमें कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि पोटेंशियल लिखे V = 2 वोल्ट इस डायरेक्शन। तो यानी बेटे यहां इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पोटेंशियल को किसी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, इसलिए कौन सा बेटा क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना समझ में। लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा। बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है। ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी और इस चैप्टर का 1 शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी। तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना।
आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है। और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। 1 मिली वोल्ट इज इक्वल टू, बेटे जैसे आपको पता है वोल्टेज क्या गिवन है, 1 मिली वोल्ट गिवन है। ध्यान देखिए 1 मिली वोल्ट गिवन है। 1 मिली वोल्ट को अगर बेटे वोल्ट में फाइनली गिवन है तो 1 मिली वोल्ट कितना होता है, 10 की पावर, मिली का मतलब क्या होता है बेटे 10 की पावर -3। क्या होता है 10 की पावर -3 वोल्ट। मिली का मतलब क्या होता है बेटे 10 की पावर -3। मिली का मीनिंग क्या होता है 10 की पावर -3, यानी 1 मिली वोल्ट कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो यहां से ऑप्शन जरा देखिएगा ए बी सी डी में, तो आपका सी ऑप्शन बेटे गिवन है 10 की पावर -3, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। कूलाम इज द SI यूनिट ऑफ, बेटे कूलम किसका SI यूनिट है, चार्ज का, करंट का, पोटेंशियल डिफरेंस का कि रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है, आपको पता है। पोटेंशियल डिफरेंस का बेटे वोल्ट होता है, करंट का एम्पियर होता है। तो कूलम किसका यूनिट होगा, आपका चार्ज का होगा। एक ही बच रहा है अनचार्ज, आपका ऑप्शन करेक्ट है। चार्ज की यूनिट क्या होती है बेटे, कूलम होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहां पे करेक्ट है। आइए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या लिखा है इसमें, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम। बेटे अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करे किसी सर्किट को ले लीजिए, हम थोड़ा ड्रा करते हैं, सपोज करिए बेटे करंट मान लीजिए ए से बी फ्लो करता है। यहां मैंने एक वायर बनाया, करंट बेटे ए से बी फ्लो कर रहा है। अगर बेटे करंट ए से बी फ्लो कर रहा है तो आपको सिंपली ये बात पता है करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट का फ्लो कैसे होता है बेटे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे आप ध्यान रखिए वाटर का फ्लो कैसे होता है बेटे, वाटर के टैंक को काफी हाइट पर रख दे तो उसका पोटेंशियल हायर हो जाता है, यानी हाइट पे ज्यादा रखेंगे तो हाई पोटेंशियल होगा, और नीचे वाटर को क्या करेंगे, टैप को खोलेंगे तो वाटर फॉल करेगा। क्यों, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल वाटर का फ्लो होता है, ठीक है। यानी ज्यादा हाइट से कम हाइट, सिंपली एक बेसिक एग्जांपल आप समझे। वैसे बेटे इस करंट का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी यहां हाई से लो फ्लो करेगा किसका, करंट का। शायद आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर बेटे करंट हायर टू लोअर फ्लो होता है तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। यानी अगर ए से बी अगर करंट का फ्लो हो रहा है, यानी ए हायर है बी लोअर है, तो यानी अगर पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, हम ऐसा मानते हैं इमेजिनेशन में कि पॉजिटिव चार्ज बेटे ए से बी जा रहा होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन बेटे निगेटिव चार्ज का होता है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, बी से ए मूव करेगा, उल्टा मूव करेगा। क्यों, करंट बेटे अगर ए से बी हमने फ्लो मान लिया तो ऐसा मानते हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा होगा। सिंपल सा बात है, करंट का फ्लो मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो कहां से, ए से बी, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बट हमको पता करना है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रॉन में बेटे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगा। तो यानी कहां से मूव करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन उल्टा मूव करेगा, इससे ए अपना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा बी से ए, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो जरा ऑप्शन बेटे इसमें सर्च करिए, पहला ऑप्शन क्या था, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो गलत हो गया आपका, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा बेटे, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सी ऑप्शन आप देखेंगे जरा, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन ऑफ करंट के अपोजिट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन के अपोजिट। बट आपका एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा बेटे, यहां पे बी करेक्ट होगा। कौन सा, बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज मेड अप ऑफ। बेटे इलेक्ट्रिक आयरन जो आपने देख रखा है, जिससे इलेक्ट्रिक आयरन कपड़े उपड़े आप प्रेस करते हैं, तो किस मटेरियल का बना होता है? क्योंकि बेटे हमें चाहिए हीट। इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है बेटे? पर्पज होता है हीट प्रोड्यूस करना। जितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल हीट प्रोड्यूस करेगा उस मटेरियल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब आपको पता होगा बेटे एलॉय जो होता है, एलॉय का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, क्योंकि बेटे उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। अगर हम मटेरियल की बात करें, कंडक्टर मटेरियल की, यहां पे बेटे कॉपर भी कंडक्टर मटेरियल है, एल्युमिनियम भी है, आयरन, तीनों कंडक्टर मटेरियल है। इनका रेजिस्टेंस कम होता है। एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। यहां पे एलॉय कौन सा है? नाइक्रोम है। कौन सा है बेटे? नाइक्रोम है। एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे? कंडक्टर मटेरियल से ज्यादा होता है, काफी अच्छा खासा होता है उसका रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि बेटे एलॉय मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो आप ध्यान करिए हीट जो प्रोड्यूस होगी वो ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पावर या हीट समझिए I²RT होता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, यानी पावर बढ़ेगा। ठीक है, हीट ये से लिख लीजिए, इसको हीट से लिखिए डायरेक्ट। हीट क्या होता है आपका? हीट होता है I²RT, यानी बेटे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, यानी नाइक्रोम का क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगा। इसलिए इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? हमको ज्यादा से ज्यादा हीट चाहिए, किसमें? इलेक्ट्रिक आयरन में। तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, तो यानी नाइक्रोम का हम मटेरियल यूज करते हैं, जिससे हमें ज्यादा रेजिस्टेंस मिले, यानी बी ऑप्शन। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेटा किसका? इंसुलेटर मटेरियल का। क्या होता है? इंसुलेटर मटेरियल बेटा ऐसे मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा हो। ठीक है, इंसुलेटर मटेरियल क्या होता है? जिससे करंट का ही फ्लो ना हो। जैसे पेन हुआ, हम लोग प्लास्टिक या फाइबर क्या मानते हैं बेटे? इंसुलेटर मटेरियल। इसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, यानी इससे करंट का फ्लो नहीं हो सकता है। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? इनफाइनेटली हाई, बहुत ही ज्यादा होता है। किसका? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंसुलेटर मटेरियल का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ एनी गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड अपॉन। बेटे जो होता है क्या आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? कोई भी मेटल वायर गिवन है, उसकी रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टिविटी किसकी प्रॉपर्टी होती है बेटे? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। किसकी? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ना थिकनेस पे डिपेंड करती है बेटा, ना शेप पे, ना इसके लेंथ पे। किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। किस पर? नेचर ऑफ द मटेरियल की डिपेंड करती है। एक किस प्रॉपर्टी बेटे? इन लेंथ, थिकनेस, इन सब पे नहीं डिपेंड करती है। जैसे कॉपर हुआ, कॉपर की रेजिस्टिविटी बेटे हर सेम होती है, केवल हाँ किस पर इसका मतलब डिपेंड कर गई? इस पर लेंथ या इस पर कुछ नहीं डिपेंड करती। जैसे आप रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखते हैं रो एल बाई ए बेटे। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है। लेंथ, एरिया, रेजिस्टेंस, तीन टर्म गिवन है। एक किसी पे नहीं डिपेंड करता, नहीं इस पे, नहीं इस पे, नहीं इस पे। क्यों? क्योंकि बेटे क्या होता है? नेचर ऑफ द मटेरियल। बेटे मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आपने लिया है, ना कि इस पर डिपेंड करता है। तो यानी कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है? ऑप्शन सी। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चार ऑप्शन गिवन है, कह रहा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो आइए देखते हैं कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। पहला देखें कि बेटे बिल्कुल सही है, यहां पर रिप्रेजेंट किया है। इलेक्ट्रिक सेल आपका बेटे ऐसे होता है, यहां पे एक पॉजिटिव नोड होता है, एक निगेटिव नोड होता है। पॉजिटिव पे क्या होता है बेटे? पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन। बिल्कुल करेक्ट बेटे रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक सेल का। पहला पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। कह रहा है बेटे इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। तो यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। बी ऑप्शन देखिए बेटे, ए रजिस्टर है, बिल्कुल सही रिप्रेजेंटेशन है। बी ऑप्शन भी करेक्ट है, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है।
थर्ड ऑप्शन देखिएगा ओपन प्लग की, बेटे क्लोज प्लग की है। ओपन प्लग की का जब देखिएगा फिगर कैसे होता है, डार्ट बीच में नहीं होता है। ए बेटे होता है ओपन प्लग की, यानी बेटे इस ब्रैकेट के अंदर जो डार्ट सिंबल के अंदर जो डार्ट बना है, डार्ट टर्म अगर नहीं होता तो ये आपका करेक्ट होता, बट क्या है ये इनकरेक्ट है, और लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन के क्या है बेटे करेक्ट। यानी कैसे बनता है बेटे ओपन प्लग की, ऐसे बनता है, देखिएगा ओपन प्लग की बेटे ऐसे बनता है, यानी बीच में डार्ट वाला टर्म नहीं होता है, लेकिन यहां गलत बना रखा है, यानी ये ऑप्शन गलत है अकॉर्डिंग टू हमारे क्वेश्चन बेटे ये करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन देखिएगा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल बिल्कुल सही रिप्रेजेंट किया गया है, यानी सी ऑप्शन बच्चों यहां पे क्या है अपना करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पावर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक पावर किसके यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या होता है देखिएगा, P इज इक्वल टू बेटे VI होता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V²/R भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर को VI या V²/R बेटे इस टाइप से लिख सकते हैं। V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, अब आप अपान R यानी R क्या है बेटे रेजिस्टेंस यहां पे है। कह रहा है इलेक्ट्रिक पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो मैंने अभी भी क्या लिखा इनवर्सली पूछ रखा है, इसका मतलब क्या है V²R वाला बेटे लेंगे। इनवर्सली मतलब बेटे 1/, इनवर्सली मतलब क्या होता है 1/, तो देखिएगा 1/, में क्या है यहां पर रेजिस्टेंस है, यानी पावर बेटे इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। R क्या है यहां पे रेजिस्टेंस है, V क्या है बेटे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल आप लिख लीजिए, ठीक है समझ आया, पोटेंशियल डिफरेंस लिख लीजिए। तो R क्या है बेटे रेजिस्टेंस है, पावर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो ऑप्शन जरा इसमें सिलेक्ट करिएगा, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा है रेजिस्टेंस, बिल्कुल, यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेटे ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो बच्चा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके घर में यूज होता है तो वहां पे उसका कमर्शियल यूनिट क्या होता है, यानी कैसे बोलते नहीं ना कमर्शियल यूनिट मतलब ये होता है किस तरीके से उसका बिलिंग विलिंग करके जो आता है उसका फाइनली जो आपको मिलता है इलेक्ट्रिक बिल वाला पेपर, तो उसको जरा पढ़िएगा। तो वहां पे आपको दिया हुआ क्या, इसकी कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, वहां पे मिलेगा आपको, तो ध्यान से नोटिस करिएगा। तो किलोवाट आवर में क्या होता है, किलोवाट आवर में मेजरमेंट करते हैं बेटे, 1 किलोवाट आवर के रूप में क्या लेते हैं हम वहां पे पैसा लेते हैं जो बिल आपकी आती है। तो यहां कमर्शियल यूनिट बेटे कौन सी होती है, इसकी किलोवाट आवर होती है, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर। तो घर पे आप जब बिलिंग आता है तो आप क्या देखते हैं कितना यूनिट बिल आया, कहते हैं 5 यूनिट 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है बेटे 1 किलोवाट आवर, ठीक है। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। अगर 1 किलोवाट आवर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे तो उसका मतलब होता है 1 यूनिट, जिसका बिल नियर अबाउट हर सिटी में अलग अलग होता है, स्टेट में अलग अलग होता है 5 4 जो भी 1 यूनिट लेते हैं। तो यानी इसकी कमर्शियल यूनिट क्या हो गया बेटे, ये हमें समझना था, किलोवाट आवर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं बेटे, 3 रेजिस्टेंस गिवन है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। द कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस ऑफ द 3 रेजिस्टर्स शुड बी, बेटे 3 रेजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंस कितने हैं बेटे आपके 1 ओम 2 ओम 3 ओम है। तीनों कैसे कनेक्ट है बेटे, अगर आपस में पैरेलल में कनेक्ट है तो उनका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा इसके बारे में आपको बताना है। कितने ओम के हैं बेटे, 1 ओम है, 2 ओम है, आपका 3 ओम है। तीनों को अगर बेटे आप पैरेलल में ऐड कर दोगे तो आपको पता है, जरा ऑप्शन से चलिए, तो आपको पता है जब 3 रेजिस्टेंस हो तीनों को आपस में पैरेलल में ऐड कर दें, यानी इसको बेटा अगर आपने R1 मान लिया, चलिए R1 को 1 ओम मान लिया बेटे, R2 को मान लिया 2 ओम, R3 मान लिया 3 ओम। अगर इनका नेट निकालना हो तो कैसे करेंगे, तीनों आपस में कैसे है पैरेलल में है, मान लेते हैं इनका नेट क्या है R है, तो 1/R क्या लिखेंगे बेटे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3।
पैरेलल में क्या होता है, रेसिप्रोकल के एडिशन के बराबर होता है रेजिस्टेंस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जरा बच्चा यहां पर लिखिएगा 1/R। 1/R1 क्या होगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसका एलसीएम बेटे 6 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करिएगा तो यहां पे 6 प्लस 2 3 जा 6 3 प्लस 2 यहां से आ जाएगा 11/6 आ जाएगा क्या। अब बेटे R निकालेंगे तो R आ जाएगा 1/R की वैल्यू आ गई बच्चा 11/6, तो R की वैल्यू आ जाएगी 6/11। तो ध्यान से देखो बेटे 6/11 का मीनिंग होता है 1 से छोटा। 6/11 की बेसिक मीनिंग क्या होगी, 1 से छोटा ही तो आएगा। तो यानी यहां पे अगर ऑप्शन से आप चेक करें तो पहला ऑप्शन क्या गिवन है 3 ओम रेजिस्टेंस, ग्रेटर देन 3 ओम रेजिस्टेंस, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। क्यों, क्योंकि तीनों को बेटा जब पैरेलल में ऐड करोगे तो रेजिस्टेंस नेट क्या आ जाएगा 1 से छोटा आ रहा है, तो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। लेस देन 1 या बेटा सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है क्या। लेकिन आप सी और डी भी पढ़ लीजिए। सी में क्या कह रहा है इक्वल टू 2 ओम, बिल्कुल नहीं, हमारा रेजिस्टेंस 6/11 आ रहा है। बिटवीन 1 ओम एंड 3 ओम नहीं, 1 एंड 3 के बीच में नहीं आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है, तो यानी बी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट है। वैसे भी बेटा जब 3 रेजिस्टेंस को आपस में ऐड करते हैं और तीनों को पैरेलल में ऐड किया जाए तो बेटा जो नेट रेजिस्टेंस आता है, इन तीनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को चेक करो, उनमें से जो सबसे छोटा होगा उससे भी छोटा आएगा क्या आपका नेट रेजिस्टेंस। तो यहां पे देखिए 1 2 3 ओम में इंडिविजुअल देखिएगा सबसे छोटा रेजिस्टेंस क्या है बच्चा 1 ओम है। जब इनको पैरेलल में ऐड करेंगे तो इनका नेट रेजिस्टेंस जो आएगा छोटे वाले रेजिस्टेंस से छोटा आएगा, यानी 1 ओम से छोटा आएगा। देखिएगा यहां पे आ भी रहा है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो गया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, यही से आप सिंप्लीफाई करके बोल सकते थे। ठीक है, चलिए, क्योंकि ऑप्शन वहां पे ऐसा गिवन था कि आपको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं थी। अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है लेकिन उनसे लड़ना है। उनसे पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है, तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट। इलेक्ट्रिक बल्ब है जो घर पे आपका बल्ब जलता है, वही इलेक्ट्रिक बल्ब किससे कनेक्टेड 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है। द करंट इज 0.5 एम्पियर। अब बेटे उस इलेक्ट्रिक बल्ब के सर्किट में जो करंट का फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर हो रहा है। व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। बल्ब का पावर आपसे पूछ रखा है, तो पावर क्या होता है बेटे, पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। पावर क्या होता है, V इंटू आई होता है। वोल्टेज कितना गिवन है बेटे, V की वैल्यू 220 वोल्ट गिवन है क्या। करंट I की वैल्यू 0.5 एम्पियर गिवन है या क्या बेटे। अब लिखिए कि पावर V इंटू आई होता है, V की वैल्यू 220 रखिए यहां पे, I की वैल्यू 0.5 रख दीजिए। सिंप्लीफाई करिए तो ऐसा कुछ आ जा रहा है क्या, देखिएगा ध्यान से। यह आ जा रहा है 1.110, यानी 110 इसका यूनिट वाट लिख दें क्या, यानी बेटे 110 वाट आ जा रहा है क्या। देखिए जरा ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन में 110 वाट आ रहा है क्या, बिल्कुल अपना भी क्या आ रहा है 110 वाट आ रहा है। यानी बेटे कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन बी करेक्ट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। पावर V इंटू आई होती है, वोल्टेज गिवन है, करंट कितना फ्लो कर रहा है गिवन है, दोनों मल्टीप्लाई करिए बेटे आपका पावर आ जाएगा क्या 110। यहां पे डेसिमल लगा है, क्यों, क्योंकि यहां पे एक डेसिमल था यहां लग गया, यानी 110 वाट। तो यानी आपका बी ऑप्शन बच्चों यहां पे करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज द ऑर्डर ऑफ। इंसुलेटर मटेरियल है बेटे, उसकी रेजिस्टिविटी किस ऑर्डर में होती है? किसकी? इंसुलेटर मटेरियल की रेजिस्टिविटी किसके ऑर्डर में होती है? आपको पता है रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर मटेरियल यानी रेजिस्टिविटी आपको पता है रेजिस्टेंस किसका? इंसुलेटर मटेरियल का काफी ज्यादा होता है, यानी सिंपली मीनिंग उसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है। और वो किसके इक्वल होती है बेटे? किस ऑर्डर के? 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 ऑर्डर की होती है। और रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर, यानी कितना होता है? 10 की पावर 6 ओम मीटर, इस ऑर्डर में होता है। रेजिस्टिविटी ज्यादा है, देखिएगा R बराबर रो एल बाई ए। रो क्या है बेटे? यही तो रेजिस्टिविटी है। ए वैल्यू काफी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। किसका? इंसुलेटर मटेरियल का। यानी यहां पे डी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटे इस क्वेश्चन में? डी ऑप्शन करेक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट जो बिजली का बिल आता है वही है। 1 किलोवाट आवर को अब क्या कन्वर्ट करना है? किसमें बेटे? जूल में कन्वर्ट करना। 1 किलोवाट आवर को जरा जूल में कन्वर्ट करिएगा। यहां मैं राइट साइड कर रहा हूं 1 किलोवाट आवर। 1 किलो वाट मतलब 10 की पावर 3 वाट। किलो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 3, यानी ये 10 की पावर 3 हो गया वाट। आवर को बेटे किसमें कनेक्ट करेंगे? आवर को हम कन्वर्ट कर ले किसमें? सेकेंड में। यानी नीचे आइए हम प्रॉपर कनेक्ट इसको करते हैं, जरा देखिए। 1 किलोवाट आवर को कन्वर्ट करिए किसमें? अगर आपको चाहिए जूल में, तो यानी किलोवाट को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? वाट में। आवर को किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जरा यहां से देखिएगा 1 आवर कितना सेकेंड के बराबर होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बेटा 60 सेकेंड होता है, यानी इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 1 आवर को, तो कन्वर्ट हो जाएगा 3600 सेकेंड। क्या बेटे 1 आवर में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। कितना? 3600 सेकेंड। चलिए आगे बच्चों हम लोग देखते हैं। इतना हो गया। 1 किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे बेटा, किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 किलोवाट को यहां लिख दे रहे हैं, वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वाट होता है। सब बेसिक चीजें आपको पता होंगी। 1 किलोवाट कितना वाट के बराबर होता है? 1000 वाट के। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट इंटू आवर को बेटे किसमें काउंट करना? सेकेंड में। 3600 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 3600 वाट सेकेंड। ये वाट है बेटे, ये सेकेंड है। वाट सेकेंड आपस में मल्टीप्लाई होंगे। वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकेंड। जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं कर रहा हूं ऊपर। फाइनली बेटे किसमें कन्वर्ट हो गया? अपनी यूनिट। 1 किलोवाट वाट में कन्वर्ट हो गया। आवर को बेटे मैंने सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया, फाइनली आ गया वाट पर सेकेंड। वाट पर सेकेंड को क्या लिख सकते हो बेटे? वाट होता है जूल पर सेकेंड होता है इंटू सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल कर जाएगा, यानी वाट सेकेंड को लिख सकते हो बेटा डायरेक्टली जूल लिख सकते हो। यानी 1000 इंटू 3600 जूल लिखोगे। यानी 1 किलोवाट आवर को बेटे आपने जूल में कन्वर्ट कर दिया, जो कितना निकल के आया आपका? 103600 जूल इंटू। बेटे इसको और सिंप्लीफाई करिए, देखिए इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। यहां पे ध्यान पे देखिएगा 1 2 3 डेसिमल पे लेके जाइएगा। 3.6 कितना गया? 1 2 3, यानी इंटू 10 की पावर 3। बेटे यहां पे 10 की पावर 3 10 की पावर 3 ऐड हो गया। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। कितना आ गया बेटे? 3.6 10 की पावर 6 जूल। हमने यहां से बेटे कुछ नहीं किया, इसको 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 का मतलब होता है 1000 बेटे। इसको 10 की पावर में 3600 को मैंने
कन्वर्ट कर लिया तो आ गया 3.6 10 की पावर 3 आ गया, ठीक है। और बेटा 10 की पावर 3 10 की पावर 3 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, 3 + 3 10 की पावर 6 हो जाएगा 3.6 जूल। यानी 1 किलोवाट आवर आपके किसके बराबर हो गया, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 10 की पावर 6 जूल आ गया। जरा ऑप्शन देखिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहां पे, तो ऑप्शन सी आपको दिख रहा होगा 3.6 10 की पावर 6 जूल, यानी बेटा सी ऑप्शन आपका यहां से करेक्ट है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बेटे ध्यान से पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शन गिवन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। बेटे इलेक्ट्रिक बल्ब्स में कौन सी गैसें आपकी भरी जाती है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती थी उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, आपको जैसे पता है आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। क्या भरी जाती है बेटे, आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन सी गैसेस बच्चों भरी जाती है उसमें, आर्गन और नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक बल्ब। चलिए तो बेटे क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या गिवन है। 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड कितना हीट बेटे प्रोड्यूस किया जा रहा है 100 जूल का, किसमें 4 ओम की रेजिस्टेंस है बेटे आपका। एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 4 ओम है और पर सेकेंड कितना एनर्जी बेटे हीट प्रोड्यूस हो रहा है 100 जूल का। पोटेंशियल डिफरेंस बेटे उसके क्रॉस कैलकुलेट करना। सपोज करें ये आपका क्या है, वो रेजिस्टर है बेटे, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और बेटे इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है कितना गिवन है, 4 ओम गिवन है। आपको क्या निकालना है कि क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस, यानी ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना आपको। हीट क्या होता है, हीट का फार्मूला आपने पढ़ रखा है I²RT। करंट यहां बेटे गिवन नहीं है तो इसको आप कन्वर्ट कर लें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के टर्म में। क्यों बेटे करंट यहां पर गिवन नहीं है तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं जो डाटा हमको गिवन है। गिवन क्या है, रेजिस्टेंस R की वैल्यू गिवन है 4 ओम, टाइम T बेटे गिवन है 1 सेकेंड, और हीट H की गिवन है वैल्यू 100 जूल, ठीक है। आइए देखते हैं बेटे, यहां पे हमने पढ़ रखा है ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू बेटे क्या रख देंगे, V/R। आई की वैल्यू V/R आप यहां रख सकते हैं, तो यही फार्मूला देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। आई की जगह V/R रखिएगा, V/R का स्क्वायर इंटू R इंटू टी। तो H की वैल्यू देखिए क्या निकल के आ गई, H की वैल्यू आ गई बेटे ये V²/R² इंटू R इंटू टी। आर से एक बेटे कैंसिल हो गया, यहां से आ गया क्या V²/R इंटू टी। यानी पावर की वैल्यू, हीट की वैल्यू बेटे और कैसे निकाल सकते हैं, कौन सा फार्मूला, V²/R इंटू टी से, ठीक है। अब H की वैल्यू कितनी गिवन है वहां से रखिएगा, यानी अब फार्मूला कौन सा लाएंगे, H इक्वल टू V²/R इंटू टी का यूज करेंगे। H की वैल्यू वहां से रखिए कितना 100 जूल, V की वैल्यू कितना है निकालना है V² की वैल्यू, यानी V की वैल्यू यहां से निकालना है। R की वैल्यू 4 ओम गिवन है, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड गिवन है बेटे, 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V² की वैल्यू आपकी आ जाएगी 400, V की वैल्यू आ जाएगी बेटे 20, और आपको पता है कि V की यूनिट क्या होती है बेटे, वोल्ट होती है, यानी V कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। जरा ऑप्शन देखिएगा तो यहां पे शायद सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। कौन सा आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्क ऑफ 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट ऑन ए कंडक्टिंग वायर। बेटे एक कंडक्टिंग वायर है, ये आपका कंडक्टिंग वायर है, सपोज करो पॉइंट ए पॉइंट बी। यहां से बेटे 2 कूलम चार्ज को, यानी Q की वैल्यू क्या गिवन है 2 कूलम चार्ज को A से B ले जाने में, फ्लो कराने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है बेटे 14 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। क्वेश्चन यही कह रहा है 2 कूलम चार्ज को किसी कंडक्टिंग वायर में
फ्लो कराने के लिए वर्क कितना करना पड़ रहा है, 14 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो। तो कैलकुलेट करना क्या बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस। आपको पता है शायद फार्मूला, मैंने आपको पता होगा पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, W बाई क्यू होता है क्या, V जो W बाई क्यू होता है, यानी चार्ज 2 कूलम को A से V ले जाने में वर्क अगर 14 जूल है तो वर्क की वैल्यू क्या है यहाँ पे, V जो W बाई क्यू होता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, यानी W बाई क्यू होता है। चलिए W वैल्यू बेटे कितना गिवन है यहाँ पे, W वैल्यू गिवन है 14 जूल। चार्ज Q की वैल्यू बेटे कितना गिवन है, 2 कूलम गिवन है। तो यहां जरा V निकालिएगा, V की वैल्यू W बाई क्यू होगी, यानी बेटे 14/2 होगा, यानी 7 वोल्ट। कितना हो जाएगा आपका, 7 वोल्ट हो जाएगा। यानी 2 कूलम चार्ज को A से B तक ले जाने में अगर 14 जूल का वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बेटा उसके क्रॉस कितना होगा, 7 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी सी ऑप्शन आप ध्यान से देखें तो यहां पे करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन बेटे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, द इमेज शो ए सर्किट डायग्राम व्हाट इज बीइंग मेजर्ड यूजिंग द वोल्ट मीटर। बेटे अगर सर्किट डायग्राम आपका ड्रा हो तो वोल्ट मीटर क्या मेजरमेंट करता है। आपने देखा होगा सर्किट में ऐसा कुछ बना रहा था क्या, यहां पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है ऐसे कुछ करके, पॉइंट ए पॉइंट बी, ऐसा आपने सर्किट में देख रखा होगा। एक वोल्ट मीटर किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं तो वोल्ट मीटर करता क्या है, सिंपल सा बात है, पोटेंशियल मापता है। पोटेंशियल नहीं मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस मापता है बेटे इस 2 पॉइंट का, यानी इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है क्या, आपका वोल्ट मीटर। तो ध्यान रखिएगा, तो वोल्ट मीटर का फंक्शन बेटे क्या है, मेजरमेंट करना पोटेंशियल डिफरेंस का, किसके क्रॉस, रजिस्टर के क्रॉस, यानी रेजिस्टेंस जो लगा उसके क्रॉस। करंट इन द सर्किट, बिल्कुल नहीं, वोल्ट मीटर करंट मेजरमेंट नहीं करता है, मीटर करता है। बी ऑप्शन चेक करिएगा, वोल्टेज इन द सर्किट, बिल्कुल नहीं, सर्किट के क्रॉस वोल्टेज नहीं मापता। सर्किट इन द सर्किट नहीं, बिल्कुल, वोल्टेज इन द सर्किट नहीं। वोल्टेज क्रॉस द रजिस्टर, बिल्कुल करेक्ट है। रजिस्टर के क्रॉस क्या मापता है बेटे, वोल्टेज मापता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। रेजिस्टेंस ऑफर बाय द रेजिस्टेंस, ए बी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, तो यानी सी ऑप्शन बच्चों यहां से आपका करेक्ट है। क्या करता है वोल्ट मीटर बेटे, वोल्ट मीटर मेजरमेंट करता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम गिवन है। 2 रेजिस्टर है बेटे जिनके रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम गिवन है। R2 मान लिया मैंने 4 ओम। चलिए आगे क्या गिवन है, कनेक्टेड टू द बैटरी विल हैव, पहला ऑप्शन क्या गिवन है, सेम करंट फ्लो थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर बेटे 2 ओम और 4 ओम का रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर दे तो सेम करंट का फ्लो होगा, बिल्कुल गलत। पैरेलल कॉम्बिनेशन आप ध्यान से देखिए, ऐसा कुछ होता है क्या, ये 2 ओम ले ले बेटे, इसको 4 ओम ले ले, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ होता है क्या। इस केस में क्या होता है आपका, इस केस में सेम क्या होने वाला है, सेम होने वाला है वोल्टेज ना कि करंट। बट इस केस में अगर सीरीज में ऐड कर दें, देखिए इस केस में करंट सेम होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया, सेम करंट फ्लो व्हेन दे कनेक्टेड सीरीज, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर उनको बेटे सीरीज में ऐड करेंगे तो सेम करंट का फ्लो होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्टेड सीरीज, बिल्कुल गलत। लास्ट ऑप्शन देख लीजिए, डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम कनेक्टेड इन पैरेलल, बिल्कुल नहीं। अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो क्या होगा बेटे, उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, यानी इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम होने वाला है। कब, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसमें क्या होगा, करंट का जो फ्लो होता है बेटे सेम होता है।
यानी बी ऑप्शन यहां से अपना करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता या माइंड मैप मिल जाता या असर्शन रीजन भी मिल जाते तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है, डरना नहीं है। और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है, तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। कैल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।